नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। जब जब चुनाव होने वाले होते हैं तो चुनाव से पहले किस तरीके की बयानबाजी होती है ये तो आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन इन बयानबाजी में शब्दों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब जब खुद सूबे के प्रदेश के मुख्यमंत्री ही अपनी मर्यादा भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा बयान सुनाने जा रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इतना तेजी से इसे वायरल किया जा रहा है और उसके बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए इतने सम्मानित पद पर बैठने के बावजूद योगी आदित्यनाथ किस तरीके की भाषा, किस तरीके के शब्द और किस तरीके की मानसिकता की बात कर रहे हैं। तो आपको एक एक करके वीडियो दिखाएंगे और क्या कुछ लोगों के मत हैं, क्या इन पर सवाल हैं, वो सब बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जाति और धर्म की राजनीति करते हैं वो इस बार इनके इस बयान में साफ भी हो गया है। हालांकि पहले भी कई बयान ऐसे निकल कर आए हैं जिनमें योगी आदित्यनाथ की मानसिकता देखने को मिली है। जिस तरीके से अभी बहराइच में हिंसा हुई, बहराइच हिंसा के बाद जो न्याय का जो आईना दिखाया गया, न्याय का जो ढोंग रचाया गया, वो सिर्फ एक समुदाय के ऊपर दिखाया गया था। इसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सबकी तरफ से योगी आदित्यनाथ को फटकार पड़ी थी। लेकिन अब एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने अपनी मानसिकता पूरे तौर पर जाहिर कर दी है। इस तरीके से वो दलितों को, नीची जाति वालों को कैसे सम्मानित कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में और किस भाषा का प्रयोग उनके लिए कर रहे हैं, कौन सा उनके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। और इसके बाद बवाल मचा हुआ है, भारी बवाल मचा हुआ है और लोगों ने तो योगी आदित्यनाथ क्या, अब तो बीएसपी यानी कि मायावती को भी घेरे में ले लिया है। किस तरीके से एक दलित जाति, दलित समुदाय का अपमान योगी आदित्यनाथ ने किया है, भरी सभा में किया है और तमाम लोगों के सामने किया है। लेकिन इसके बाद भी अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या किसी विपक्ष की तरफ से कोई भी इस पर सवाल नहीं खड़ा किया गया है, कोई भी इस पर जो एक्शन नहीं लिया गया है। वो सब वीडियो, वो सब बातें क्या हैं, वो आज आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले देख लीजिए, आपको एक ट्वीट दिखा देते हैं। ये ट्वीट है एक यूजर का, सुनील अस्ते। इन्होंने लिखा है, वीडियो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का शेयर किया है और लिखा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक रूप से असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और दलितों का अपमान कर रहे हैं। हरिजन शब्द का इस्तेमाल दलितों के खिलाफ गाली के रूप में किया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस शब्द का कड़ा विरोध किया था। माफी मांगे, हरिजन होगा तेरा बाप, तैश करके। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ माफी मांगने तक की बात कह दी है। योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से संबोधित किया है दलितों को, हरिजन कह के, जबकि हरिजन शब्द का बोलना, हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इसको लेकर देख लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी और तब से ही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किसी के द्वारा नहीं किया जाता, और अगर किया जाता है तो इसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भरी सभा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुन लीजिए। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी। तो सुना आपने किस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल, किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया है। मुख्यमंत्री हैं, आखिर क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इस वीडियो के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और योगी आदित्यनाथ किस तरीके से दलितों का अपमान कर रहे हैं ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और दलितों का अपमान अब लोगों को सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ किस तरीके से माफी मांगो जैसे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को माफी मांगने के लिए जो है इनसे अपील की जा रही है कि जिस तरीके से इन्होंने दलितों का अपमान किया है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का बीजेपी की तरफ से इस पर कोई आवाज नहीं उठाई गई है। और बीजेपी क्या, दलितों के लिए हमेशा मसीहा बनी खड़ी रही, मायावती ने इस पर आवाज नहीं उठाई है, बीएसपी पार्टी ने इस पर कोई आवाज नहीं उठाई है। देख लीजिए, एक और आपको ट्वीट दिखाते हैं, प्रियंका देशमुख का है। इन्होंने लिखा है, ये हरिजन बस्ती क्या होता है। ये एक गाली है जिसका इस्तेमाल करने के लिए 1 साल के कारावास का प्रावधान है।
ये वीडियो डाउनलोड करके कहीं सुरक्षित रखिए। समय आने पर इस वीडियो को सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा जब ये व्यक्ति जेल में ठूसा जाएगा। अब कौन बांट रहा है ये जातीय अहंकार, इस बार जनता निकाल देगी। हैशटैग अरेस्ट योगी आदित्यनाथ। तो योगी जी को कोई माफी मांगने के लिए कह रहा है, कोई हैशटैग अरेस्ट योगी आदित्यनाथ जैसे हैशटैग चला रहा है, तो योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। और ये मुसीबत उन्होंने खुद बुलाई है, क्योंकि हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना मना है, इस पर बैन है, इसका लिए 1 साल के जेल का प्रावधान है। इतने सारे नियम और कानूनों का उल्लंघन योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और भरी सभा में कर रहे हैं, एक सम्मानित पद पर बैठकर कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस पर चाहे आप कह लीजिए कि कानून की ढिलाई है या इस पर सरकार की ढिलाई है, किसी की भी आप ढिलाई समझ सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और दलितों के जो मसीहा बने फिरते हैं उनकी तरफ से भी इस पर कोई भी जवाब नहीं आया है, उनकी तरफ से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। और अब हैशटैग अरेस्ट योगी आदित्यनाथ जैसे हैशटैग चलाए जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ, अभी उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और इस उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके की बयानबाजी कर दी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का आपने हाल देखा था कि लोकसभा में क्या रहा था, भारतीय जनता पार्टी का हाल उत्तर प्रदेश में कैसा रहा, कैसा प्रदर्शन रहा था, सबने देखा था। अब उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ फिर से किस तरीके से अपनी ही बातों से, अपने ही दिए हुए बयान के बावजूद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा वैसा नहीं फंस रहे हैं, अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है योगी आदित्यनाथ की। इसको लेकर अब तमाम जगहों पर किस तरीके से कहा जा रहा है और किस तरीके से बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है नियम और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार तो है नहीं, योगी आदित्यनाथ हमेशा ही नियमों का उल्लंघन करते आए हैं, ऐसे आरोप भी लगते आए हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब बहराइच हिंसा हुई, बहराइच दंगा हुआ, उस वक्त इन्होंने एक्शन के नाम पर 23 मुसलमानों के घरों के बाहर नोटिस चिपका दिया था। किस चीज का नोटिस था? बुलडोजर कार्रवाई का, यानी कि उनके घरों पर अवैध, उनके घर बताकर बुलडोजर चलाने का नोटिस चिपका दिया गया था। उन्हें 2 दिन का वक्त दे दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनकी बिना इजाजत के बुलडोजर कार्रवाई कोई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई अपराधी है तो उसकी सजा उसके घर वालों को नहीं दी जाएगी, उनका घर नहीं तोड़ा जाएगा। सिर्फ अवैध होने पर और उसकी पुष्टि होने पर ही आप बुलडोजर चलवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ना तो कोई आरोपी निकला था, ना ही तो घर अवैध थे। योगी आदित्यनाथ ने नोटिस चिपकाया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो अवमानना की है, अवहेलना की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उनके नियम की, इसका भुगतान योगी आदित्यनाथ को खुद भुगतना पड़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगी थी कि जब मना किया हुआ है तो फिर योगी आदित्यनाथ ने क्यों ऐसा किया, मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने ऐसा फैसला क्यों दिया। उन्होंने इसके अलावा हाई कोर्ट की तरफ से रोक तक लगा दी गई, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। पहले तो कहा था कि 15 दिन बाद होगी और इसके बाद कहा गया कि ये कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अवहेलना, नियमों का उल्लंघन और कानून की धज्जियां उड़ाना तो योगी आदित्यनाथ ने मानो ऐसा सीख लिया है कि वो हर मौके पर, हर कदम पे ये हरकतें करते हैं। और अब किस तरीके से उन्होंने दलित समुदाय का मजाक उड़ाया है, उन्हें हरिजन कह के संबोधित किया है, इसके बाद तो उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। इस तरीके की बातें और इस तरीके की जो मांग है वो सोशल मीडिया पर उठ रही है। कोई माफी मांगो, कोई अरेस्ट करो के हैशटैग चला रहा है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन अब तक सिर्फ इस पर जनता ही बोल रही है, कोई पार्टी या कोई बड़ा नेता इस पर नहीं बोल रहा है। क्योंकि दलितों के लिए कौन आवाज उठाता है ये तो आप सब जानते हैं। जब जब दलितों का अपमान होता है, जब जब दलितों के साथ कुछ गलत होता है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, उसके खिलाफ सब चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। क्योंकि अभी सबको अपनी राजनीति जो है वो बहुत प्यारी है। अभी सब अपने अपने चुनाव में, अपने अपने नतीजों में व्यस्त हैं कि कैसे रणनीतियां बनाई जाएं, कैसे चुनाव जीते जाएं। उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब उन्हें वोट मांगना होगा, जब उन्हें अपने लिए सीटें इकट्ठी करनी होंगी, तब वो
तब इनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अभी तक किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है और योगी आदित्यनाथ किस तरीके से ऐसी बादशाह का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इनके ऊपर लगाम लगानी होगी, इसके लिए भी मांगे उठ रही हैं। तो इसके लिए कौन जो है लगाम लगाएगा, इस पर कौन कार्रवाई करेगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपनी हदें पार करते रहते हैं, इस पर कब इनके खिलाफ कोई जो इनके पार्टी के आला कमान है वो इन पर रोक लगाएंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहें PRB के साथ। धन्यवाद।